आपको वो थोड़ी बहुत वो चूचा ची चू वाली जुबान आती है भी आ रही है ज्यादा। मैं समझा इसमें शायद चींचा चूचा ही होती है। वहाँ पे कोई दिलचस्प वाकया आपके साथ पेश आया हो? कुत्ते बिल्ले पता नहीं क्या कुछ वो खा जाते हैं। जब आप चाइना गए थे तो पाकिस्तान को ज्यादा मिस किया था, या अभी जब आप इधर थे तो चाइना को ज्यादा मिस किया? यानी अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो उसको आप इंजीनियर बना लें, जो मर्जी बना लें, लेकिन डॉक्टर ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब्दुल्ला, आप चाइना में एमबीबीएस कर रहे हैं? जी हाँ। और उसके बाद आप आ गए थे छुट्टियों में, वैसे ही आए थे या मतलब कोरोना की वजह से आप वापस आए थे? 2020 में सर्दियों की छुट्टियां हुई थी जनवरी में। तो अच्छा। वो छुट्टियां गुजारने कहा कि चलो जी घर जाके छुट्टियां गुजारते हैं, यहाँ भी तो फ्री रहना है, तो छुट्टियां गुजारने आए थे। तो अभी 3 साल गुजर चुके हैं, छुट्टियां गुजार। कोरोना ने रोक लिया था आपको? कोरोना ने 2020 में जब कोरोना आया तो उसने कहा कि बस अब नहीं कहीं जाना। अच्छा, 3 साल से आप इधर हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे? बिल्कुल, 2020 से लेके अभी तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तकरीबन 6 सेमेस्टर जो है वो अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। तो ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपने ली हैं, तो मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ तो पता है ना आपको, ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदें तो वो उसमें और जो बंदा फिजिकली जाके खरीदता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप जो डॉक्टर बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे या वो बेहतर बनेंगे? ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना एक टैबू है ऑनलाइन को लेके, क्योंकि हम अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुए। तो हम समझते हैं कि जो ऑनलाइन चल रहा है वो एक तो आंखों से ओझल है, तो उस पर यकीन नहीं है। लेकिन ये है कि जो जिस तरह से हमें टीचर्स ने पढ़ाया है, बुक्स जो थी सारी, उन्होंने लेक्चर्स जिस तरह से प्रॉपर तरीके से दिए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिस तरह वहाँ पे लेते तो 100% सेम होता, वो तो नहीं है, लेकिन 60 to 70% जो है वो उन्होंने कवरेज कर लिया था। जो प्रैक्टिकल एलिमेंट होता है, हॉस्पिटल रोटेशंस हैं या जो लैब के काम हैं जिसमें टीचर्स ने हमें बताना है कि ये काम इस तरह से करना है, तो वो रहते हैं। वो उन्होंने टीचर से जितना हो सका उन्होंने किया। अब इंशाल्लाह 12 मार्च को हम वापस जाएंगे, तो जो अगला हमारा 1.5 साल बाकी है डिग्री मुकम्मल होने में, तो जो पीछे जो कमी बेशी रह गई होगी वो उसमें वो पूरी करेंगे। वो बाकी जब आप इंटर्नशिप करेंगे या मतलब उसके बाद किसी जगह पे वो प्रैक्टिस भी करेंगे, हाँ, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ हाँ, कवर हो जाएगी। ये जब आप करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो तभी आपको ये ज्यादा से ज्यादा मतलब हाँ जी, वो मेन चीज़ तो प्रैक्टिकल ही है ना। हाँ, अभी तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे और यहाँ पे जो मेन पाकिस्तान और चाइना में मेन डिफरेंस किस चीज़ का जो सबसे बड़ा आपको फील होता है वहाँ जाके? सबसे बड़ा डिफरेंस है मज़हब का। वहाँ पे जो मेजॉरिटी है 92% लोग। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ऐसा कोई अब ये कह लें कि वो लोग जो है ना वो मेहनती हैं। तो आपको जिस तरह यहाँ अगर आप बाहर मिलें तो लोग बड़े मिलनिसार होते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बिजी हैं, बिजी लाइफ है। आप सिटी चले जाएं तो आपको मतलब लगेगा कि हर बंदा बस अपनी दौड़ में लगा हुआ है, मशीनें घूम रही हैं। वो लोग बस मेहनत की तरफ, उन्होंने बस जी पैसे कमाने हैं। तो क्योंकि फैमिलीज भी छोटी हैं, तो वो पाकिस्तान की तरह जैसे वो जॉइंट फैमिली, तो वो सिस्टम भी उनका नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं, आपको वो थोड़ी बहुत वो चूचा ची चू वाली जुबान आती है? हाँ, थोड़ी बहुत चूचा जो है वो अगर तो अच्छा, फर्ज करें आप मुझे पूछते हैं, आप मुझे कहते हैं कि जी आपका क्या हाल है, तो आप कैसे पूछेंगे? हाँ, पहले तो होता है कि हेलो, वो होता है नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ। अच्छा। उसके बाद अगर आपने पूछना कि जी आप कैसे हो, तो यही वो वर्ड उसके साथ माँ लगा देना है कि नी हाओ माँ। अच्छा, आप कैसे हो? ठीक है। तो अगला बंदा जो कहेगा कि वो हैन हाउ, कि मैं ठीक हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक लेवल तक। अच्छा, इसमें है भी आ रही है ज्यादा? मैं समझा इसमें शायद चींचा चूचा ही होती है। नहीं, असल में यहाँ पे हमने मतलब यही सोचा कि बाजी चूचा चूचा, तो ऐसा नहीं है वो। लेकिन यह है कि वो अगर कोई बंदा जिसको नहीं ना पता वो सुने ना, तो उसको ऐसे ही लगता है ये क्या, जैसे चूजे दो बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा ही है। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जाहिर है जब बंदा किसी भी नई जगह पे जाता है तो बहुत से वहाँ पे इश्यूज भी होते हैं, लेकिन इश्यूज को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब ये बताएं, वहाँ पे कोई दिलचस्प वाकया आपके साथ पेश आया हो किसी भी तरह का? दिलचस्प वाकया, जब हम यहाँ से गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पहले भी पाकिस्तानी जो सीनियर्स मौजूद थे, तो जब हम गए अपने हॉस्टल में, तो पहले तो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें। उस दिन खाना भी खिलाया रात को, उससे इनके नेक्स्ट डे भी उन्होंने लंच भी कराया हमारे लिए। वो एक वेलकम पैकेज भी तैयार किया।
लेकिन जब 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अब जो है मेहमान नवाजी बहुत हो गई है, अब ज़रा आए हम आपको दिखाएं कि सीनियर्स क्या होते हैं। उन्होंने रैगिंग के लिए बुला लिया सबको। अच्छा, वो सारे एक रूम में इकट्ठे हो गए, जितने भी जो सीनियर्स थे। तो उन्होंने कहा जी हम ये सामने वाले आप रूम में आप बैठें, हम एक एक करके बुलाएंगे, अपनी बारी पे आपने आना है और अपने आप की रैगिंग करवानी है। अब वो अच्छा, रैगिंग के लिए भी बकायदा हाँ, उन्होंने कहा कि भैया आपने तशरीफ लाना है उधर। जैसे टोकन लेके आप ठीक हॉस्पिटल है। चले जाएंगे, टोकन लेके बैठे, ठीक है। तो हम आपको बुलाएंगे तो फिर आपने आना। तो जैसे हम वैसे पाकिस्तान में बहुत से हमने वाक़या सुने थे रैगिंग में बड़ा ना वो एक फिजिकली टॉर्चर और इस तरह से, लेकिन यह है कि वहाँ पे इतना नहीं। लेकिन फ़नी वाक़यात उन्होंने सबसे पहले जो वो सामने चेयर रखी कि जी चेयर पे खड़े हो जाओ ताकि सबको नज़र आओ। अब उन्होंने कहा कि जी अच्छा तुम्हें आए हुए 2 दिन हो गए हैं, तो ये कॉरिडोर में टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स गिनी है भाई? अभी मैं अब टाइल्स कौन गिनता है? हाँ जी। नहीं पहला काम ही है। उन्होंने जब बाहर भेजा उन्होंने कहा जी जाओ टाइल्स गिन के आओ। अच्छा, तो अब मैं गिन के आया, तकरीबन हाफ में पहुंचा तो उन्होंने आवाज़ दी। उन्होंने कहा अच्छा कितनी हुई थी? मैंने बताई वो 300 और समथिंग थी। उन्होंने कहा नहीं इतनियां तो पूरे हाल च नहीं, तू तो अध च गया तो तू इतनियां कर ली मैंने। नहीं। अच्छा, मैं क्या जी नहीं इतनी है। उन्होंने कहा ना फिर जा। अच्छा। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा गया, उन्होंने कहा अच्छा वापस आ जा दोबारा इधर। खाने में भी कोई इश्यूज आपको आए? मतलब जाहिर है वहाँ पे वो कुत्ते बिल्ले पता नहीं क्या कुछ वो खा जाते हैं, सांप बिच्छू, तो वो क्या सीन है वहाँ पे? वो लोग तो वाकई उनके सामने जो उन्हें हत्थे चढ़ता है वो खा लेते हैं। इवन कि उनका एक फेस्टिवल होता है, हमें टीचर ने बताया कि उस फेस्टिवल पे वो 3 दिन का होता है कि 2 दिन का होता है, उसमें उन्होंने खाने कुत्ते होते हैं। मतलब वो हाँ बिल्कुल होता है डॉग फेस्टिवल। हाँ, कुछ मैंने इस बारे में तो वीडियो कोई देखी वो थी। उसी के मतलब खाने वो जैसे वो एक होता है ना फूड फेस्टिवल लगा हुआ है कि जी यहाँ पे एक डिश है वहाँ पे दूसरी डिश, तो वो उसी की मतलब डिश है। तो वो लोग इसे अपने लिए बड़ा बेहतर समझते हैं, सेहत के लिए बेहतर समझते हैं, अपना वो मजहबी लिहाज से वो उसको समझते हैं। तो खाने का हमारे यूनिवर्सिटी में 2 मेस थे। एक तो चाइनीज़ के अपना, वहाँ पे ये होता है कि आपको पता नहीं है क्या हलाल है क्या हराम है, या एक ही तेल में दोनों चीज़ें पकी हैं, बीफ भी उसी में बना है और पोर्क भी उसी में बना है। दूसरी मैस उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बनाई थी क्योंकि चाइनीज़ भी मुस्लिम्स वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। हाँ, काफ़ी हैं वहाँ। तो वहाँ पे जो है वो हम चले जाते थे स्टार्ट पे तो 1-2 दिन तो, लेकिन ये है कि खाने उनके मतलब बॉयल चीज़ें मिर्च मसाला वगैरह वो बिल्कुल नहीं उसको इस्तेमाल करते। तो मजबूरन कुछ दिन हमने खाया है, उसके बाद हमने कहा भाई ये तो हमारी सेहत डाउन करेगा क्योंकि हमें आदत है कढ़ाइयाँ खाने की, हमें बिरयानियाँ खानी है। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो अपना स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल थी उसमें किचन मौजूद था, तो हम अपना पकाते थे, अपना खाते थे। जब कभी समझा कि यार आज दिल नहीं कर रहा पकाने का, तो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, इंडियन है वो बंदा, उसने वहाँ पे चाइनीज़ से शादी किया तो उसने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास चले जाते थे, कभी उससे खा लिया, कभी खुद पका लिया, कभी मेस पे चले गए कुछ वहाँ से खा लिया। तो ऐसे ही बस फिर गुजारा आपके वहाँ पे इस इलाके के और भी स्टूडेंट्स हैं? हाँ, हमारे साथ एक सीनियर हमारे इसी शहर का था। अच्छा। डॉक्टर नासर साहब हैं, उनका बेटा है डॉक्टर उस्मान। हाँ बिल्कुल। तो एक जो है वो ये आगे कोयल मोल से आगे उनका गाँव है, वहाँ से थे। बिम्बर से 1-2 हमारे क्लास फेलो भी थे। इसके अलावा और कश्मीर से कोटली समानी यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी थे जो सीनियर्स थे हमसे। तो हम पाकिस्तानी वहाँ पे सीनियर्स और हमारा बैच मिला के कोई 200-250 के करीब जो वहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ा एक अच्छा एक लादा से हॉस्टल था हमारा, बड़ा एक अच्छा निज़ाम बना था वहाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आप चाइना गए थे तो पाकिस्तान को ज़्यादा मिस किया था या अभी जब आप इधर थे तो चाइना को ज़्यादा मिस किया? जब क्योंकि ना जब गए थे तो तब स्टार्ट पे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बड़ा मिस किया, और फिर आस्ता आस्ता दिल लग गया, तकरीबन 1.5 साल के करीब अरसा वहाँ पे गुजारा। तो सब कुछ सेट हो गया, जब समझ आने लगती है, लैंग्वेज भी कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पहले 2 महीने तो बड़ा खुशी से कि चलो यार वहाँ पे आए हैं, छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। तो जब वो अरसा इंक्रीज होता गया तो एट द एंड फिर वो हमें जो है चाइना की याद आने लगी कि यार वो वहाँ पे जो सब कुछ। अच्छा, अभी हमारी ये वीडियो बनाते हुए बिजली चली गई थी। हाँ। आपने जो भी इतना टाइम उधर गुजारा है उसमें कभी लोड शेडिंग देखी हो? हाँ, आपने मैं गिन कभी सकता हूँ कि 3 दफा हुई थी। अच्छा। लेकिन वो भी ना वो 1 हफ्ता पहले बता देते हैं कि अच्छा। इस टाइम पे जो है ना वो अमूमन रात को लेके जाते हैं, जब वो उन्होंने कोई वहाँ पे रिपेयरिंग करनी है, कोई
उसका उन्होंने करना है मैंने वो मेंटेनेंस, तो तब वो 3 दफ़ा, तो वो भी वो 1 घंटा 2 घंटा, और उन्होंने 1 हफ्ता पहले बताना है कि जी इस फलान दिन को फलान टाइम पे लाइट जाएगी। तो यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज है, जब दिल करे, अभी हम कर रहे थे ना तो लाइट जाने का टाइम था, तो वीडियो के दौरान जो है वो लाइट चली गई। तो ये फिर ऐसा ही होता है। सही है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन, आमीन। और आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। और एक बात और कि आपने अगर डॉक्टर बनना है ना तो बिजनेस माइंडेड नहीं बनना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वालिदैन को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस टाइप का जहन है उसका। हाँ जी। यानी अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो उसको आप इंजीनियर बना लें, जो मर्जी बना लें, लेकिन डॉक्टर ना बनाएं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब वो इस फील्ड में आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनेगा। वो कारोबार तो करेंगे, कारोबार ये करेंगे। ठीक है। तो मतलब हाँ पैसा भी कमाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक डंडे से सबको नहीं हाँकना चाहिए। बस ये डिफरेंस होना चाहिए डॉक्टर में। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप पोलाइट बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी होती है डॉक्टर हाँ की। जी। तो वरना 1-2 डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बंदे दी भूख ही ला छड़ दें। सही बात। एडा सोना बोल दें। जो ये वीडियोस देखने वाले अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या कोई बन रहा है, तो उनसे भी यही गुजारिश होगी कि अपने माइंड सेट जो है वो बिजनेस ना रखें, लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करें अपने अंदर। तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब आप कहें कि जी मैंने बस अल्लाह के लिए करना है, क्योंकि आपने भी कुछ खाना है। बिल्कुल, तो हाँ, जो आपने कोई फीसें इशू दी नहीं। हैं, तो जो अफोर्ड कर सकता है उसकी फीस आप 500 की बजाय 1000 ले लें। बिल्कुल। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता उससे जितना आप कर सकते हैं आप उसको फेवर भी दें। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपके अपने टाइम दिया इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।